नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 31 जनवरी सन 2024 आज यानी पंचमी तिथि बुधवार दोपहर पहले 11:37 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। फरीदाबाद में आई क्लर्क और स्टेनोग्राफर के पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा सीएम खट्टर ने अपने हाथों में ली सरकारी भर्तियों की कमान, ग्रुप डी से पहले होगी ग्रुप सी की भर्ती। हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में बजट सत्र की तारीख का ऐलान, कई फैसलों पर लगी मंत्रिमंडल की मोहर। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी का बड़ा उलटफेर, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी को 4 वोट से हराया। महेंद्रगढ़ में नंबरदार एसोसिएशन ने जताया रोष, मांगों को लेकर तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, बोले 6 महीने से मानदेय नहीं दिया गया। हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में 1 मार्च से लागू होगा ड्रेस कोड, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए निर्देश। हरियाणा भाजपा ने खोले लोकसभा चुनाव कार्यालय, सीएम बोले मार्च में लगेगी आचार संहिता। हरियाणा में घना कोहरा, ओस की बूंदों से धरती भीगी, बारिश की संभावना, 5 फरवरी तक मौसम रहेगा खराब। हरियाणा में व्यापारियों के बंद की चेतावनी, मातूराम हलवाई शॉप फायरिंग केस में 6 दिन का दिया अल्टीमेटम। फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले को लेकर पुलिस अलर्ट, डीसीपी ने सुरक्षा व्यवस्था के लिया जायजा, ड्रोन से की जाएगी निगरानी। हरियाणा में विधवा बुढ़ापा पेंशन बढ़ी, कैबिनेट की मंजूरी, स्वरख प्रदर्शन करने पर लगी रोक, ट्रैवल फ्रॉड पर 10 साल तक की कैद। और महिला कर्मचारियों के पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव हुआ, अब बेटा या फिर बेटी भी होंगे इसके हकदार, बताएंगे पूरी अपडेट। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में आज यानी 31 जनवरी से मौसम बदलने वाला है। पिछले दिनों कड़कड़ाती धूप पूरे हरियाणा में देखने को मिली थी, जिससे ठंड से काफी हद तक राहत मिली थी। मंगलवार को फिर से कई जिलों में कोहरे की चादर देखने को मिल रही है, जिससे ठंड का खूब एहसास होने लगा है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ों में 30 जनवरी, 2 और 5 फरवरी को 3 पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो रहे हैं, जिनके प्रभाव से 31 जनवरी से लेकर 5 फरवरी के बीच पंजाब से सटे जिलों सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, कैथल, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, अंबाला, यमुनानगर व पंचकुला में तेज गति की हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश और गरज चमक के साथ 1 से 2 स्थानों पर ओलावृष्टि की गतिविधियां होंगी। वहीं भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, गुरुग्राम, नूंह, फरीदाबाद व पलवल में बिखराव वाली बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान ज्यादातर क्षेत्रों में सुबह के समय धुंध रहने की संभावना है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज फरीदाबाद में स्टेनोग्राफर व क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं, वह अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेजें। आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 फरवरी 2024 है। इन पदों के लिए उम्मीदवार का स्नातक पास होना जरूरी है। उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए तथा स्टेनोग्राफर की अंग्रेजी स्टेनो में 80 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। हरियाणा में लंबे समय से सरकारी भर्तियां अटक रही हैं। काफी समय से कोई भी सरकारी भर्ती पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में सरकार के खाली पदों पर भर्तियों में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अब खुद कमाल संभाल ली है। नौकरी की लाइन में लगे युवाओं को मेरिट मिशन पर भर्ती करने पर मुख्यमंत्री की तरफ से पूरा ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने मीटिंग में भर्ती की टाइम लाइन बारे में विचार विमर्श किया। साथ में आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री, सदस्यों और अधिकारियों के साथ एक बैठक कर भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि पहले ग्रुप सी के पदों पर भर्ती होगी, उसके बाद ग्रुप डी पदों पर की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि ग्रुप सी के लिए 63 ग्रुप बनाए गए हैं। इन ग्रुपों में से कुछ का पेपर हो चुका है, पर काफी संख्या में ग्रुप बचे रहते हैं जिनका पेपर अभी भी नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि उम्मीदवारों की मांग पर पहले ग्रुप सी पदों की चयन सूची जारी की जाएगी, उसके बाद ग्रुप डी पदों पर चयन सूची जारी होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें कई अहम फैसलों पर मोहर लगी है। कैबिनेट मीटिंग के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों पर जानकारी साझा की है। कैबिनेट मीटिंग में 1 जनवरी से लेकर 3000 रूपए प्रति महीना बुढ़ापा पेंशन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। हालांकि सीएम मनोहर लाल खट्टर इसकी घोषणा पहले से ही कर चुके थे, लेकिन मंत्रिमंडल की मोहर लगना बाकी थी। वहीं थैलीसीमिया और हीमोफीलिया जैसी बीमारियों से पीड़ित मरीजों को भी इस योजना में शामिल किया गया है और अब इन्हें भी 3000 रूपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक आयोजित होगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल की बैठक में बताया गया कि किसान यदि वह अपने खेत से मिट्टी उठाता है तो उसे मेरी फसल मेरा बेरा पोर्टल से मंजूरी लेनी जरूरी होगी। हरियाणा के शहरों में प्रदूषण कम करने के उद्देश्य से प्रदेश की मनोहर सरकार पानीपत जिले से इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत कर चुकी है। अब इसी कड़ी में सूबे के अन्य जिलों में भी इलेक्ट्रिक बस सेवा की शुरुआत की जाएगी। दूसरे चरण में रेवाड़ी जिले का भी नाम शामिल है, जहां इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। रेवाड़ी जिले में जुलाई महीने से 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू होने जा रहा है। रेवाड़ी डिपो के लिए मुख्यालय की तरफ से 50 बसों का आवंटन किया गया है। शहर के सेक्टर 12 में निर्माणाधीन नए बस स्टैंड पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। आपको बता दें कि नए बस स्टैंड परिसर में 3 एकड़
एकड़ जमीन पर स्टेशन बनेगा और 90 गज जमीन पर चार्जिंग पॉइंट स्थापित किए जाएंगे। हरियाणा में 1 मार्च से राज्य के सभी नागरिक अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू की जाएगी। राज्य के हर जिले में NABL प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। आपको बता दें कि NABL दरअसल भारत में अस्पताल की गुणवत्ता के लिए सर्वोच्च बेंचमार्क मानक है। यह निर्देश हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अनिल विज ने दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि 100 बेड से ऊपर के सभी अस्पतालों में NABL लैब होनी चाहिए। प्रदेश के 1.5 दर्जन स्वास्थ्य संस्थानों के साथ तकरीबन 5 घंटे तक चली बैठक में अनिल विज ने कहा कि 1 मार्च से यूनिफॉर्म कोड लागू कर दिया जाएगा। उन्होंने हरियाणा स्टेट लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन के पदाधिकारियों से भी पूरा सहयोग देने को कहा है। सभी प्रयोगशालाओं को NABL करवाएं ताकि लोगों में विश्वास पैदा हो। केंद्र की मोदी सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। नए नियमों की बात करें तो नए नियमों से महिलाओं के अधिकारों में इजाफा होने वाला है। नए नियमों के तहत अब महिलाएं अपने पति की जगह बेटा या फिर बेटी को फैमिली पेंशन का हकदार बना सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने आधिकारिक बयान में बताया है कि केंद्र सरकार ने सिविल सर्विसेज यानी पेंशन रूल्स 2021 में बदलाव कर दिए हैं। नए बदलाव के अनुसार अब सरकारी क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारी अपने बच्चों को पेंशन दे सकेगी। मोदी सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले का असर सामाजिक ताने बाने पर दिखाई पड़ेगा। पहले महिला कर्मचारी अपने पति को ही फैमिली पेंशन में नॉमिनी बना सकती थी, लेकिन अब बेटे या फिर बेटियों में से किसी को भी पेंशन का हकदार बना सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फैसला महिलाओं को समान अधिकार दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर हरियाणा में भाजपा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के लिए प्रदेश भर में 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन वर्चुअल माध्यम से भारत माता की जय के नारों और नारियल फोड़कर किया। हालांकि पार्टी द्वारा अभी तक लोकसभा टिकट के बंटवारे को लेकर किसी भी प्रकार का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन पार्टी ने संगठन को मजबूती देने के लिए लोकसभा प्रभारी की नियुक्ति कर जिम्मेदारी सौंप दी है। मनोहर लाल खट्टर ने अपने संबोधन में कहा है कि आने वाले मार्च के प्रथम सप्ताह में कभी भी आचार संहिता लग जाएगी। उसके बाद कौन सी फेज में हरियाणा का चुनाव होगा ये चुनाव आयोग तय करेगा, लेकिन मई के मध्य तक देश भर में लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। तीसरे सप्ताह में चुनाव परिणाम आएंगे और मई के आखिरी 10 दिनों में पुनः तीसरी बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनती हुई दिखाई देगी। हरियाणा में अब सड़क पर शव रखकर लोग प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। हरियाणा कैबिनेट ने इसके लिए नए कानून को मंजूरी प्रदान कर दी है। ऐसे मामले में प्रशासन को शव के अंतिम संस्कार के अधिकार भी दे दिए हैं। इसके अलावा हरियाणा में ट्रैवल एजेंटों से जुड़ा नया कानून पास किया गया है, जिसमें फ्रॉड करने पर 10 साल की कैद और 2.5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के दखल और तमाम विवादों के बीच चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के लिए वोटिंग हुई। इस चुनाव में एक तरफ इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यानी आप मिलकर चुनाव लड़ रही थी, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी थी। तमाम उठापटक और बहुमत का आंकड़ा न होने के बावजूद भी बीजेपी ने मेयर चुनाव में जीत हासिल कर इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका दिया है। चंडीगढ़ नगर निगम के नए मेयर के लिए हुए चुनाव में बीजेपी सांसद किरण खेर और 35 पार्षदों ने मतदान किया। बीजेपी के लिए मेयर का चुनाव लड़ रहे मनोज सोलकर को 16, तो वहीं आप और कांग्रेस प्रत्याशी को 12 वोट मिले, जबकि 8 वोट गिनती में शामिल नहीं हुई। खास बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दलों के इंडिया का यह देश भर में सीधा पहला मुकाबला था, लेकिन भाजपा ने यह मोर्चा फतेह करते हुए जीत का स्वाद चखा है। नए मेयर नियुक्त हुए मनोज सोलकर ने बीजेपी सांसद किरण खेर के साथ विक्ट्री साइन दिखाकर जीत का जश्न मनाया। हरियाणा के गोहाना में मातूराम हलवाई की दुकान पर फायरिंग करने के विरोध में मंगलवार को शहर बंद रहा। सब्जी मंडी, अनाज मंडी, बाजार, प्राइवेट स्कूल, फैक्ट्री सब बंद रहे। वकीलों ने भी कोर्ट में वर्क सस्पेंड रखा। सभी वर्गों ने गोहाना बंद के ऐलान का समर्थन किया है। व्यापारियों की मांग है कि आरोपी बदमाशों का एनकाउंटर किया जाए। प्रदर्शन के बाद शाम को व्यापारियों ने मीटिंग की। इसमें पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहे। व्यापारियों की तरफ से पुलिस को 6 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। उनका कहना है कि इस बीच कोई अपराधी नहीं पकड़ा गया तो 6 फरवरी यानी मंगलवार को पूरा प्रदेश बंद करेंगे। पुलिस ने व्यापारियों के कहने पर SIT बनाने की मांग स्वीकार कर ली है। हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा कि पुलिस प्रशासन ने गोहाना की व्यापारी के यहाँ फायरिंग करने व फिरौती मांगने वाले अपराधियों को अगर नहीं पकड़ा तो हरियाणा बंद का आह्वान किया जाएगा। अपराधियों को 9 दिन बाद बीत जाने के बाद भी नहीं पकड़ना पुलिस प्रशासन की विफलता का सबूत है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में नंबरदार एसोसिएशन ने लघु सचिवालय में बैठक करके रोष जताया। मांगों को लेकर ज्ञापन उपायुक्त के नाम का तहसीलदार मदन लाल शर्मा को सौंपा गया। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि नंबरदारों को पिछले 6 महीने से मानदेय भत्ता नहीं दिया जा रहा है। महेंद्रगढ़ के लघु सचिवालय में मंगलवार को नंबरदार एसोसिएशन की एक बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता नंबरदार धर्मपाल पाएगा ने की। बैठक में नंबरदार धर्मपाल व नंबरदार राजकुमार जांगड़ा खातोदड़ा ने बताया कि जिला महेंद्रगढ़ के नंबरदारों को मानदेय भत्ता अगस्त महीने से नहीं दिया गया है। उनका मानदेय भत्ता जल्द से जल्द दिया जाए। वहीं उन्होंने बैठक में विचार विमर्श करते हुए बताया कि सरकार 75 साल वाले नंबरदारों को हटाने पर विचार कर रही है। इस पर भी विस्तार से चर्चा की गई है। उन्होंने सरकार व प्रशासन से मांग की है कि प्राइवेट बसों में उनसे किराया वसूला जाता है, इस समस्या का भी समाधान किया जाए।
NHAI को एक गाड़ी के कई फास्टैग बनवाकर करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके वाहन मालिकों पर अब शिकंजा कस गया है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन प्रोग्राम के तहत अब टोल से गुजरने वाले वाहनों के लिए एक गाड़ी एक फास्टैग योजना शुरू कर दी गई है, जिससे अब कई फास्टैग बनवाकर माइनस बैलेंस पर भी टोल से निकलना मुमकिन नहीं हो पाएगा, मुमकिन नहीं होगा। बता दें कि समय पर फास्टैग रिचार्ज नहीं होने पर एक सीमा तक माइनस बैलेंस में भी फास्टैग कार्य कर जाता है, ताकि रिचार्ज के बाद वह राशि एडजस्ट हो सके। कई वाहन चालकों ने 10 से 20 तक फास्टैग बनवाए हुए थे। एक फास्टैग के माइनस में जाने के बाद दूसरे फास्टैग का इस्तेमाल किया जाता रहा, उसके माइनस में जाने के बाद तीसरे व बाद में अन्य फास्टैग को इसी तरह से इस्तेमाल किए जाने का सिलसिला चल रहा था। मिली जानकारी के अनुसार एक ही वाहन के लिए बनवाए गए कई फास्टैग माइनस में चले जाने के कारण इन वाहनों पर 1 से 1.5 लाख रुपए तक की राशि बकाया है। अब 1 से अधिक फास्टैग पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है, जिससे टोल पर होने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लग सकेगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी से संबंध सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी परीक्षा शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए अराजकीय अस्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालयों से संबंधित आवेदन पत्र व शुद्ध एवं एनरोलमेंट पंजीकरण आवेदन शुल्क सहित जमा करवाने की तिथियां 30 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक निर्धारित की गई है। इस दौरान सभी अराजकीय अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूल अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। इसके बाद उन्हें पंजीकरण के लिए समय नहीं दिया जाएगा। आवेदन पत्र 8,000 रूपए बिना विलम्ब शुल्क 30 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक तथा 5,000 रूपए विलम्ब शुल्क सहित 3 फरवरी से लेकर 6 फरवरी तक जमा करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार की कठिनाई हेतु मोबाइल नंबर 97 286 66 953 व फोन नंबर 016 64 254 302 व 016 64 244 171 से लेकर 176 एक्सटेंशन नंबर 111 व 110 पर संपर्क किया जा सकता है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 801 अंक फिसलकर 71,139 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी में भी 215 अंकों की गिरावट रही और ये 21,522 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में गिरावट और 6 में तेजी देखने को मिली है। वहीं $1 का रेट 83 रुपए 12 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं भारतीय सराफा बाजार में 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 62,678 रुपए पहुंच गई है, जबकि 999 शुद्धता वाले चांदी की कीमत 71,795 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट प्योरिटी वाले 10 ग्राम सोने की कीमत की बात करें तो यह 57,413 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।